आज हम चांदनी चौक के यात्रा के क्रम में जामा मस्जिद पहुँचे हुए हैं। यह सामने जो चित्र आपके दिखाई दे रहा है, यह जामा मस्जिद का दक्षिणी दरवाज़ा है। यह दक्षिणी दरवाज़ा लाल रंग के पत्थरों से निर्मित है। इस दरवाजे में प्रवेश करने के लिए हमें 33 सीढ़ियाँ चढ़ कर के ऊपर जाना पड़ता है। सामने में यह भव्य इमारत भारत के इतिहास में गौरवमयी क्षणों की याद दिलाती है। यह भव्य इमारत लाल किले के सामने में उपस्थित है। यही वह इमारत है जिसे शाहजहां ने अपने शासनकाल में बनवाया था, अर्थात 1656 ईस्वी में यह बनकर संपन्न हुई। अब हम इसी दक्षिणी द्वार के माध्यम से मस्जिद के मुख्य प्रांगण में प्रवेश करेंगे और जैसे जैसे हम यह 33 सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हम अल्लाह के कदमों की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। अल्लाह जो सब कुछ देने वाला है, जो सब कुछ है और जिसने सब कुछ बनाया है। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता गया, वैसे वैसे मैंने देखा कि सीढ़ियों पर बैठे लोग अजान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अजान अर्थात नमाज के पहले दी जाने वाली सूचना कि आइए आप ईश्वर की शरण में झुक जाइए। ईश्वर जो सब कुछ देता है, जो सब कुछ है। जब हम दक्षिणी दरवाजे के शीर्ष पर पहुंचते हैं, अर्थात 33वीं सीढ़ी पर, वहां से हम पलटकर जब देखते हैं दरियागंज की तरफ, तो भारत का यह तिरंगा आन बान शान के साथ फहराता हुआ दिखाई देता है। यही वह तिरंगा है जो हम सबको जोड़ के रखता है। जैसे ही हम दक्षिणी दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं, हमें समय सूची की यह लिस्ट दिखाई देती है। जैसे ही हम मस्जिद के मुख्य प्रांगण में प्रवेश करते हैं, हम वहाँ देखते हैं कि बहुत से लोग एक झुंड में बैठे हुए हैं, अर्थात वे सभी भी इंतज़ार कर रहे हैं अजान का। 25,000 लोगों के बैठने की एक साथ व्यवस्था है वहाँ पर। अब नमाजी मुख्य रूप से अपने आप को तैयार कर रहे हैं नमाज के लिए। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ एक बड़ा हौज अर्थात एक तालाब बना हुआ है, जिसके अंदर नमाजी अपने हाथों पैरों को धुलते हैं, अर्थात वजू करते हैं। वजू करने के बाद ही एक नमाजी तैयार होता है ईश्वर की शरण में झुकने के लिए, अपना सब कुछ अर्पित करने के लिए। आगे आप देख रहे हैं कि यहाँ एक व्यक्ति, एक नमाजी अपने हाथों और पैरों को धुल करके ईश्वर की शरणागति में जाने की तैयारी कर रहा है। अल्लाह जो सब कुछ है, जो सब कुछ देने वाला है, उसकी शरणागति लेने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ मस्जिद में आप देख सकते हैं कि हौज के अलावा नई टेक्निक्स अर्थात टैब और पानी के टैंकर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है वजू करने के लिए, अर्थात तैयारी पूरी हो चुकी है। बस इंतज़ार है तो इमाम के द्वारा अजान का, और सिर्फ अजान दी जा चुकी है और नमाजियों को यह बताया जा चुका है कि वे नमाज के लिए मस्जिद के अंदर प्रवेश करें। यह दक्षिणी दरवाजे का वह हिस्सा है जो महिलाओं के नमाज के लिए निश्चित किया गया है। यहीं पर महिलाएं अपनी नमाज अता फरमाती हैं। यह लाल रंग की भव्य इमारत सबकी है और सबके लिए। मस्जिद की मुख्य इबादत का अर्थात पश्चिमी हिस्से के ठीक सामने यह पूर्वी दरवाज़ा है, जो पूर्वी दरवाज़ा शाही परिवारों के लिए बना हुआ था, अर्थात सिर्फ शाही परिवार इसकी 39 सीढ़ियाँ चढ़ करके नमाज अदा करने के लिए मस्जिद के अंदर प्रवेश किया करते थे। यह लाल रंग की बनी हुई इमारत है और इसके ऊपर जो मेहराबें देख रहे हैं, वह दांतेदार मेहराबें हैं। इस वक्त मस्जिद का जो हिस्सा हम देख रहे हैं, वह मस्जिद का बाहरी हिस्सा है और यह वह बाहरी हिस्सा है जो कि उत्तरी दरवाजे की तरफ लगता है और यह अद्भुत और सुंदर दिख रहा है। यह लाल रंग के कपड़े से ढका हुआ भी। नमाज खत्म हो चुकी है और वक्त हो चला है मस्जिद के मुख्य प्रांगण में प्रवेश करने का। मैंने मस्जिद के मुख्य प्रांगण में प्रवेश कर लिया है और सामने दिख रही यह भव्य इमारत जो कि 3 गुंबदों से युक्त है,
जिसमें 11 प्रवेश द्वार हैं। बीच का प्रवेश द्वार मुख्य है। इसके किनारों पर 2 मीनारें हैं। यह सब इसे अद्भुत बनाती हैं। मस्जिद की मुख्य 2 मीनारें जो दिखाई दे रही हैं, यह बेहद ही खूबसूरत हैं और इनकी ऊंचाइयां ऐसा लगता है कि जैसे आसमान को छूने की और अल्लाह के चरणों में जाने की तैयारी हो चुकी है। मस्जिद का यह गुंबद देखने से प्याज के आकार का दिखता है। प्याज अर्थात कुछ गोल मटोल सा, और फिर सफ़ेद रंग का यह गुंबद लाल रंग की धारियों से घिरा हुआ है। इस सफ़ेद रंग के प्याजाकार गुंबद के ऊपर में एक उल्टा कमल है। उल्टा कमल हिंदू संस्कृति का प्रतीक है और इसके ऊपर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पीतल की या फिर कांस्य की जो वस्तु ऊपर लगी हुई है, इसमें आपको साफ साफ इसमें 2 कलश और कलश के ऊपर नारियल दिखाई देगा, जो कि हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यता का प्रतीक रही है। इसे हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे इस्लाम भारत में प्रवेश करता गया, इस्लाम के अंदर, उसकी स्थापत्य कला के अंदर, उसके रहन सहन के अंदर धीरे धीरे भारतीय संस्कृति का प्रवेश होता चला गया और भारतीय संस्कृति के अंदर इस्लाम का प्रवेश भी होता चला गया। यही भारत की संस्कृति की प्रतिमा है। यही गंगा यमुना तहजीब। मुख्य इबादत गाह के मुख्य दरवाजे से अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। यह मुख्य दरवाज़ा जो मुख्य इबादत गाह का है, यह दांतेदार 2 मेहराबों से युक्त है। यह लाल रंग की धारियों से युक्त है और इसके ऊपर दांतेदार मेहराबों का प्रयोग किया गया है। दांतेदार मेहराबें वे मेहराबें होती हैं जो कि नुकीली हुई होती हैं, अर्थात यह लाल रंग के पत्थरों से निर्मित और सफ़ेद धारियों से निर्मित यह एक सुंदर स्थापत्य कला का नमूना है। जैसे जैसे हम अंदर प्रवेश करते जाएंगे, वैसे वैसे हमें इस मस्जिद की विशेषताओं से परिचय मिलता जाएगा। यहाँ यह सुंदर और भव्य दिखने वाला गेट है। यह अत्यंत भव्य और कांतिमय प्रतीत हो रहा है। आज हम अंदर भी प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि अंदर की क्या छटा है, अंदर कैसा विहंगम दृश्य है और कैसी तैयारियां चल रही हैं। हमने मुख्य इबादत गाह के अंदर प्रवेश कर लिया है। जैसे ही हम मुख्य इबादत गाह के अंदर प्रवेश करते हैं, वैसे ही सामने हमें यह पुलपित दिखाई देता है। इसे हम हिंदी में व्यास आसन भी कहते हैं। यहीं से इमाम अर्थात सर्वोच्च गुरु आदेश देता है, अजान पढ़ता है। यह मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर स्थित आला है। आलों का इस्तेमाल इस्लाम में बहुतायत किया गया है। यह इस्लामिक स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अब हमने मस्जिद के मुख्य इबादत गाह में प्रवेश कर लिया है, अर्थात वह हॉल जहाँ पर मुस्लिम सामूहिक रूप से नमाज अदा करते हैं। इस्लाम में लिखा गया है कि सामूहिक रूप से नमाज अदा करना ही उत्तम नमाज अदा करने की प्रक्रिया है। इसके लिए मस्जिदों में हॉल नुमा इबादत गाह बनाए जा सकते हैं, अर्थात यहाँ हम एक 27.5 मीटर चौड़ा और 61 मीटर लंबा एक हॉल देख रहे हैं। इस हॉल के अंदर 899 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। यह हॉल दांतेदार मेहराबों से युक्त है और यह अत्यंत सुंदर महिमा युक्त भवन के समान प्रतीत होता है। यहाँ सामने पिक्चर में अल्लाह की शरणागति की तरफ जाता हुआ एक नमाजी दिखाई दे रहा है। यह बहुत ही सुंदर दांतेदार मेहराबों युक्त बिल्डिंग है। अब हम मस्जिद के गुंबद के ऊपर किए गए अलंकरण को आपको दिखा रहे हैं। यहाँ हम मस्जिद के गुंबद को जब इबादत गाह के नीचे से खड़े होकर देखते हैं तो गुंबद के ऊपर यह कमल का फूल बना दिखाई देता है और इसी कमल के फूल से लटका हुआ यह झूमर दिखाई देता है। यह झूमर सफ़ेद रंग का है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई अल्लाह की सेवा में प्रस्तुत हुआ कोई हीरा हो। सफ़ेद रंग का यह अद्भुत सुंदर और अब हम मुख्य भवन अर्थात मुख्य इबादत गाह के बाईं की तरफ से मुख्य
इबादतगाह से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। आप पूरे रास्ते में देख सकते हैं कि फर्श के ऊपर सुंदर पच्चीकारी की गई है, अर्थात सुंदर अलंकरण है। सुंदर अलंकरण अर्थात नमाजियों के बैठने के लिए चटाई नुमा युक्त फर्श का निर्माण किया गया है। इसमें 899 लोगों के बैठने की व्यवस्था बताई गई है। यह सफ़ेद रंग का पत्थरों से निर्मित और काले रंग के किनारों से निर्मित चटाई नुमा एक कृति है। अब हम मस्जिद के मुख्य इबादतगाह से बाहर आ चुके हैं और हमारे सम्मुख प्याज के आकार का यह प्याजाकार गुंबद है। शाम काल हो चुका है और अब हमारा समय हो चुका है कि अब हम मस्जिद को छोड़ दें, अर्थात यहाँ से अब जाने का प्रस्थान का वक्त आ गया है। हमने उत्तरी गेट की तरफ से जब बाहर निकलने का प्रयास किया, उसी वक्त हमें रास्ते में चैम्बर दिखाई दिया। जब हम इस चैम्बर में गए तो हमें वहाँ पता चला कि यहाँ इस चैम्बर में पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी का एक टुकड़ा, उनके द्वारा हिरन की खाल पर लिखी गई कुरान और उनके चरण चिन्ह अर्थात पद चिन्ह यहाँ पर रखे गए हैं। हर नमाजी, हर व्यक्ति जो यहाँ आता है वह इन्हें देख करके और इन्हें स्पर्श करके अभिभूत होता है। अब हम उत्तरी दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं। यह हमारे सामने उत्तरी दरवाज़ा का बाहरी दृश्य है। हम यहाँ से चांदनी चौक मेट्रो की तरफ आगे बढ़ेंगे और धन्यवाद। इसी वीडियो के साथ में धन्यवाद।